हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। तो देख सकते हो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि यार इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे, जिनमें से लेखक और कवि दोनों के देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो और इनको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है वो भी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय, और यार इन जीवन परिचय को अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, बस इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला कुछ नहीं। ठीक है, आपको पता है आपका एक लेखक का जीवन परिचय आएगा जिससे आपको 5 नंबर, और एक कवि का जीवन परिचय आएगा जिससे आपको 5 नंबर, तो 5 और 5 मिला के 10 नंबर आपको केवल जीवन परिचय से ही बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, केवल 10 नंबर आपको जीवन परिचय से बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इसलिए यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे, इनमें लेखक और कवि दोनों के बताएंगे। ठीक है, बस अगर आप इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, 5 5 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे पूरा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बस यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। देख सकते हो क्लास 12th हिंदी। ठीक है, तो देखो अगर 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो देखो सबसे पहला आपका पहले लेखकों के जीवन परिचय की बात करते हैं, फिर कवियों के। ठीक है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और इस पर कैसे लिखना है। ठीक है, पूरा यार आपको एकदम ट्रिक से लिखना बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो 5 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय में सबसे पहला जीवन परिचय आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, जो आपका गद्य में पहला ही पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका जीवन परिचय मान लो हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इनको तैयार कर लेते हो तो इनके एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, तो गद्य का है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना भी बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है जिससे आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिले। देखो यार आपको इतना पता है कि एग्जाम में सबको नंबर मिलेंगे, लेकिन जो अच्छे से लिखेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और जो अच्छे से मतलब तरीका होता है लिखने का, जो अच्छे से एकदम मस्त तरीके से लिखेगा उसको 5 में 5 मिलेंगे, और जो अच्छे से नहीं लिखेगा उसको 4 मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, तरीके को सीखना, भी पूरा तरीका बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हो गया। दूसरे नंबर पर है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्य में आपके ये दोनों जीवन परिचय अगर आप याद कर लेते हो तो इन दोनों के अलावा आपका कोई नहीं आएगा। देखो आपको पता होना चाहिए जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपको 3 जीवन परिचय के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, 3 लेखकों के दिए जाएंगे, 3 में से 1 लेखक का आपको करना होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से 1 का करना होगा। तो आप अगर इन दोनों का तैयार कर लेते हो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो उनमें से ही आपका फर्ज जाएगा। 3 जीवन परिचय दिए जाएंगे। ठीक है, 3 जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम मिलेंगे, जो आता हो 1 कर लो। तो आप अगर इन दोनों का तैयार कर लेते तो इन दोनों के अलावा आपका कोई फंसने वाला नहीं। ठीक है, उन जो 3 दिए जाएंगे उन तीनों में ये दोनों जरूर होंगे, क्योंकि आपके चैप्टर ही कितने हैं। तो अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो पिछले वर्षों के पेपर हैं हमने उनमें देखा सबसे ज़्यादा यही दोनों जीवन परिचय पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखो पद की बात करें तो पद में है आपका जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी टाइप से जो चौथा नंबर है वो है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखो गद्य में केवल आपको देखो जितना बताया केवल इतना अगर तैयार कर लो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। केवल गद्य में आपको 2 तैयार करने, वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पद में जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का और रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, पद में 3 और गद्य में 2। तो इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपका कुछ रहेगा, और 10 नंबर आपको एग्जाम में पूरे मिलेंगे। आप बात करें जीवन परिचय को कैसे आप एकदम बोर्ड एग्जाम में ट्रिक से लिखो जिससे आपको पूरे नंबर मिले, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है, और हम आपको यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिख के बताएंगे। देखो ये आपकी पूरी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की आपकी पूरी कॉपी, इस पर कैसे लिखना है सब कुछ आप समझना। ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका ही मेन होता है। अगर अच्छी हैंड राइटिंग से और अच्छे तरीके से लिखोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम में जो प्रश्न हो, जैसे 5वें के का पे अगर जीवन परिचय पूछा गया तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इतना लिख दोगे। फिर जिस लिखा गया कवि का आप लिखने जा रहे हो उसका नाम लिख
लिख दो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे किनारे पे इस टाइप से कोष्टक पे आपको उनके कुछ मुख्य बिंदु लिखने हैं। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी, मृत्यु कब हुई थी, सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान क्या है, मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि इनको एक डीलिट की उपाधि मिली थी और रचना है पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। अगर आप इतना लिख देते हो तो जो एग्जामिनर होगा वो आपका ये जो हिंदी पूरी लिखी है ना, ये थ्योरी, इसको कुछ नहीं पड़ेगा, केवल आपका ये मेन चीज देखेगा और आपको पूरे 5 नंबर दे देगा। क्योंकि यार उसको पता होगा कि ये जब इतना सही लिख दिया आपने तो पूरा तो अपने आप से ही बना के लिखे हो, ठीक है, तो पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यही ट्रिक होती है, आपको ये पूरा लिखना है। और इसके बाद अभी आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा, जीवन परिचय भी लिखना है, साहित्यिक परिचय भी लिखना है, तब नंबर मिलेंगे। अभी साहित्यिक परिचय भी बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो जीवन परिचय में यहाँ पे हमने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म। देखो अगर इतना आपने लिख दिया तो इसी से सब बना के लिखना। क्या लिखोगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन जो हुआ लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई। फिर कहा गया इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया और इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हुआ। तो ये है आपका जीवन परिचय, ठीक है। इसी टाइप से आपको लिखना, पहले मेन पॉइंट यहाँ पे किसी भी लेखक या कवि का लिखो, पहले जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं और जो माता पिता का नाम दिया तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर जीवन परिचय यहाँ से बना के लिख देना है। अब बात आती है आपसे एग्जाम में साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना होता है, आपको जैसे किसी लेखक या कवि का लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको साहित्य के बारे में बताना है कि उनका साहित्य में क्या स्थान था, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में हमने यहाँ पे लिखा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के व्याख्याता थे, ठीक है। यहाँ पे व्याख्याता का लेना, बड़ा की मात्रा लगेगी, व्याख्याता थे। संस्कृत में कालिदास व बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक तथा पद्मावत जैसे अनेक विशाल ग्रंथ रहे हैं, ठीक है। सिंपल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के व्याख्याता थे। संस्कृत में कालिदास व बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक पद्मावत जैसे इनके हैं, ठीक है, इनके विशाल ग्रंथ रहे हैं। और फिर आपको लास्ट में इनकी कृतियां लिख देनी, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वेद विधा, ठीक है, वेद विद्या, भारत की एकता आदि, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय का मतलब यह है कि किसी भी लेखक या कवि का अगर आप साहित्यिक परिचय लिखते हो तो आप उनके साहित्य के बारे में लिख दो, ठीक है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत और हिंदी ग्रंथों के व्याख्याता थे। संस्कृत में कालिदास व बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक तथा पद्मावत जैसे अनेक विशाल ग्रंथ रहे हैं। फिर कृतियां लिख दो, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, वेद विद्या, भारत की एकता आदि, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप लिखते हो तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके कोई काट नहीं सकता जीवन परिचय में, ठीक है। सिंपल, पहले इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 जैसे डाला, फिर ये जीवन परिचय पे ये स्माइली बिंदु लिख देना जो मेन पॉइंट है, फिर जीवन परिचय इस टाइप से, फिर साहित्यिक परिचय और कृतियां लिख दो। इस टाइप से लिखते हो तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी टाइप से आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आप इन 5 को पढ़ लेते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, और इन 5 के वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। 5 के जीवन परिचय हमने इसी टाइप से लिख के आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो क्लास 12 हिंदी की प्लेलिस्ट पे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।